हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो क्लास 5th से लेकर 9th तक के चल रहे हैं और इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपका है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या होता है साधारण ब्याज। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साधारण ब्याज हम निकालते हैं, क्या उसमें कंडीशन लगी होती है, सब चीज यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो आपका होता है साधारण ब्याज में, आपको पता होना चाहिए मूलधन। क्या होता है? मूलधन। दूसरा आपका होता है दर, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है समय। ये चीज आपको याद कर लेनी है। उसके बाद भी एक चीज आती है आपकी मिश्र धन। क्या आता है गाइस? मिश्र धन। तो सबसे पहले देखते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखिए, अब ये है, इसने क्या किया, इनसे कुछ धनराशि ली, यानी कुछ पैसे लिए। वो पैसे जो थे, इन्होंने कहा कि वो पैसे आपको ब्याज पर लिए हैं। इन्होंने ये पैसे किस लिए लिए हैं? ब्याज पर लिए हैं। अब मान ली इन्होंने 1,000 रुपये लिए हैं, तो जो 1,000 रुपये लिए हैं वो होता अपना मूलधन। क्या हुआ? 1,000 रुपये जो इन्होंने 1,000 रुपये इनसे लिए हैं वो क्या है? अपना मूलधन। अब जितनी परसेंट पर लिए हैं, परसेंट का मतलब, अब उन्होंने कहा कि आपने 5%, 5% पर इन्होंने इनको 1,000 रुपये दिए हैं, यानी 5% का बाद में इनको ब्याज देना है। तो जो 5% है वो आपका होती है दर। क्या होती है? दर। और जितने समय के लिए लिए हैं, जितने समय के लिए लिए हैं वो अपना होता है वैल्यू समय की। मान लिया 2 साल के लिए लिए हैं, तो यहां पर आप 2 वर्ष लिख दोगे। ये अब आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? अब यहां पर देखिए, सपोज दैट इन्होंने 1,000 रुपये लिए, 5% पर लिए और 2 साल इनके कंप्लीट हो गए। तो इनको क्या करना है? एक तो 1,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, ये तो आपको देने होंगे ही होंगे 1,000 रुपये, प्लस में जो आपका ब्याज आएगा वो भी तो ऐड करके देना पड़ेगा। मान लिया कुछ भी इनका ब्याज आता है तो वो आपको जोड़कर देना होगा। तो जो भी जोड़कर आएगा वो आपका होगा मिश्र धन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह होता है जो जितने ब्याज पर हम पैसे ले रहे हैं स्टार्टिंग में, वो अपना मूलधन होता है। दर जितनी परसेंट पर हम ले रहे हैं वो अपना दर होता है। उसके बाद समय, जितने टाइम के लिए हम उसको ले रहे हैं, ये आपका होता है समय। और मिश्र धन यानी मूलधन और जो आपका ब्याज आता है साधारण ब्याज, उसको जब जोड़ देते हैं वह अपना होता है मिश्र धन। तो आइए समझते हैं इसके कुछ सूत्र। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले जो होता है आपका साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहां पर देखिए, वो होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय। और नीचे जो आता है आपका वो आता है 100। जी आपका हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर 100 ही क्यों आया, 1,000 क्यों नहीं आया? क्योंकि दर पर आपका परसेंटेज लगा होता है, और जब भी आप परसेंटेज का चिन्ह हटाते हो तो नीचे उसके बटे में क्या हो जाता है? 100 आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो, ये तो आपका साधारण ब्याज निकालने का हो गया। अब वो पूछेगा कि आप यहाँ से मूलधन की वैल्यू निकालिए। तो मूलधन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये 100 जो होगा आपका इधर गुणा में आ जाएगा। तो क्या होगा? यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100। ये तो आपको 100 में पहुंच गया। और दर और समय कहाँ जाएंगे? ये इधर आ जाएंगे नीचे। तो ये आपका हो गया दर और समय, और ये आपको हो जाता है मूलधन। मूलधन ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और इसको हम ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमको निकालना है दर की वैल्यू। यदि हमको दर की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर रखो और इसको इधर ले आइएगा। तो ये आपको हो जाएगा दर गुणा, नहीं, दर बराबर साधारण ब्याज
गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और यदि हमें यहाँ से समय निकालना हो तब क्या करेंगे, तो समय निकालने के लिए इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर देखिएगा अब ये आपका मूलधन की वैल्यू निकल गई और आपका किसका फॉर्मूला निकल गया, दर का। अब यहां से आप निकाल सकते हैं समय का। तो समय का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे, सेम इसी प्रकार समय को ऊपर ले आइएगा। तो ये आपको हो जाता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या है आपका, दर। ये आपका हो जाता है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका और है मिश्र धन का। तो ये होता है आपका मिश्र धन बराबर क्या था आपका, साधारण ब्याज और क्या इसमें जोड़ना होता है आपको, मूलधन। तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, मूलधन। तो आपका मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो आप अच्छे से पहले इनसे भी सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, पहला क्वेश्चन दिया आपका 1000 रुपए का 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पर देखिए इसको कैसे करेंगे, किसकी वैल्यू दे रखी, सबसे पहले यहां पर देखिए 10,000 रुपए का, यानी किसका 10,000 रुपए का, यानी मूलधन क्या आपका दिया है, मूलधन दिया है आपका 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। उसके बाद 12%, और यहां पर देखिए जिसके पीछे या जिस संख्या के पीछे परसेंट का चिन्ह लगा है वह संख्या आपकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, दर की वैल्यू है। तो ये आपकी हो गई दर, कितनी, 12%। उसके बाद 5 वर्ष समय कितना दे रखा आपका, 5 वर्ष, ये आपका हुआ। अब यहां पर देखिए साधारण ब्याज, क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो लिखवाया था ना। तो आपका हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपका 10,000 गुणा दर कितनी 12% और समय 5 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं। और हाँ ये परसेंट नहीं लगोगे आप, यहाँ पर आपको क्या लगेगा, गुणा लगेगा। यानी क्या हुआ 10,000 गुणा 12 गुणा 5 बटे 100। अब क्या आता है आपका 12 पंजे 60, 60 जब आप 100 से गुणा करोगे क्या जाएगा 6,000, 6,000 रुपये आपके क्या हो जाता है साधारण ब्याज, ये आपको हो जाता है। तो आप अच्छे से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ये तो हुआ आपका फॉर्मूले से। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बिना फॉर्मूले से बेसिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रकार से करेंगे हम। ये तो आपका फॉर्मूला हुआ। बिना फॉर्मूले के करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज, यानी 12% पे आपको ब्याज दिया है। 12% का मतलब है 100 रुपये की आपकी क्या होती है 1% होती है, 1%। तो 12% है, तो 12 के लिए क्या करेंगे अब हम, यहाँ पर देखिए 100 रुपये पे 12 रुपये, एक प्रकार से ये देखिए 12% का मतलब क्या हुआ 100 रुपये पे आपको कितने रुपए देने पड़ने हैं 12 रुपये। अब 100 रुपये में 12 रुपये देने पड़ने हैं। यहाँ पर देखिए 10,000 पे कितने देने पड़ेंगे, तो सबसे पहले 10,000 बनाना पड़ेगा इसको। तो 10,000 इसको बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ रही है 100 से। जब 100 से यहाँ गुणा कर रहे हो तो 100 से आपको यहाँ गुणा करनी होगी, यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। ये कितना आ जाता है आपका 10,000 और ये कितना हुआ आपका 1200। तो ये हुआ, यानी 10,000 रुपये का ब्याज कितना देना पड़ा है 1200। लेकिन ये कितने का है, ये केवल 1 वर्ष का है। कितने का है 1 वर्ष का।
हमको कितने वर्ष का चाहिए? 5 वर्ष का। जब 1 वर्ष का 10,000 का ब्याज कितना है? 1200 रुपये। तब 5 वर्ष का क्या होगा? तो 1 वर्ष का, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का आपका कितना आया है? 1200 रुपये। तो 5 वर्ष का निकालने के लिए क्या करें? 1200 को कितने से गुणा करते हैं? 5 12 पंजे 60, 2 जीरो का 2 जीरो। चेक कीजिएगा आंसर, यहाँ भी 6000 और वहां भी आपको क्या आएगा आंसर? 6000 आएगा। तो या तो आप इस प्रकार, वैसे तो आपको जो कॉलेजों में आपको करना है, स्कूलों में जो आपको आंसर देना है, ये करेक्ट माना जाएगा। ये तो आपको वैसे ही हिसाब जोड़ने के हिसाब से है। तो ये एक बार आप अच्छे से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम उसी की तरह आपको ये क्वेश्चन करना है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन है आपकी। मूलधन बताइएगा 6750 रुपये और दर 12% और समय है आपका 3 वर्ष। अब क्या करें? अब आपको लगाना है फॉर्मूला साधारण ब्याज। अब देखिए मैं बार बार आपके लिए फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। क्यों? आपको ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है। अब मूलधन कितना है आपका? 6750 और 12 गुणा 3/100। अब यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आप काट भी सकते हैं। तो 675 गुणा 12 36/10। अब क्या करें? अब आप इन दोनों की गुणा लिख दीजिएगा। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45 हासिल 4, 6 6 36, 36 और 4 कितने? 36 आपके हो जाते हैं 40। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 सत्ते 21 22 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20 और आपका हो जाता है 10 3 आप क्या जाते हैं 24,300/10। अब यहाँ पर देखिए 10 से ये जीरो आपका कट जाता है और आपका जो आंसर आता है 2430 रुपये। तो आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है 2430 रुपये, ये आपका आंसर है। तो एक बार आप इसका सॉल्यूशन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा हटकर है। इसमें अब तक जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, और वही अंतर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है? 9,000 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने साल वाले पढ़े थे, यानी वर्ष के 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, यानी इस प्रकार से आप इतने वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ा हटकर है, महीने पूछे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार समझते हैं। 9,000 आपका होता है मूलधन, 12 आपका दर, उसके बाद 3 महीने आपका समय। अब क्या करते हैं आप लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर 9,000 गुणा 12 और गुणा 3/100। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर यदि 3 वर्ष देता तब हमको ये करना था। अच्छा मैं बदलना क्या है? तो फिर यहां पर देखिए इसको आप इतना हटाइएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है? 3 महीने बोला है। तो 3 महीने के लिए आपको 3 महीने, और एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो इसे 12 से देनी पड़ेगी हमको भाग। तो इसको आप इस प्रकार से ना लिखे, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या ऐसे लिख दो, 12 को नीचे लिख दो, ये आप कर लीजिए। कुल मिला के आपको 100 के गुणा में 12 भी लेना पड़ेगा। क्यों? एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। यदि यहाँ पर आपको महीना दे रखा है तो भाग में आपको 12 लेना पड़ेगा। साल दे रखा है तो कुछ नहीं लेना, और दिन दे रखे हैं तो दिन के लिए आपको 365 आपको भाग में लेना पड़ेगा। यही इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कट जाता है 12 से 12, और देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं। आपका बचता है 90 गुणा 3, 9
27 और 0 का आपका 0, तो 270 रुपए का आपका साधारण ब्याज बैठता है। और यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, 270 रुपए का आपका साधारण ब्याज है। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन किस प्रकार आप ज्ञात करोगे, तो मिश्र धन बराबर क्या लिखोगे, मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज प्लस क्या लिखते हो, मूलधन। और साधारण ब्याज कितना है आपका 270 और मूलधन कितना है 9000, तो आपका क्या जाता है 9270। ये आपके इतने रुपए आपका क्या जाता है मिश्र धन, इतना आपका हो जाता है। तो एक बार आप इस पूरे के सॉल्यूशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 10,000 रुपए का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज याद कीजिए। यानी कितने का, 73 दिन का। मैंने आपको बताया था गाइज, जब भी आपको दिन दिए हों तो भाग किससे करते हैं, आपको 365 से भाग करनी है। क्यों, क्योंकि एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। और यदि महीने की बात करते हैं तो उसमें आप भाग देते हैं 12 से। और यदि साल की बात करते हैं तो उसमें आपको किसी से भाग नहीं देनी है, वैसी का वैसी लिखना जैसे आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं मूलधन। मूलधन आपका है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका क्या है मूलधन। दर आपकी 20% दी है। और समय की यदि मैं बात करूं तो 73 दिन आपको दिए हैं। ये दिन और महीने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से अपना ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर आप लिखते हो 10,000 रुपए गुणा 20% आपका हो गया, और 73 दिन। 73 दिन के नीचे क्या लिखना आपको 365, और बाकी इन दोनों के नीचे तो आपका 100 लगेगा ही। ये आपका हो जाता है। अब इसको कैसे करें, यहाँ पर देखिए 73 ही करना, 73 पंजे आपका होता है 365, गुणा आप कर लीजिएगा, 3 पंजे 15, हाथ से लेख, और 3 सत्ते वो 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, आपके 365 दिन हो जाते हैं। और 5 का ना 5, 5 चौक 20 आपका आता है। और यहाँ पर आपके 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाते हैं, तो आपको बचता है 100 गुणा 4। 100 गुणा 4 से मतलब क्या हुआ आपका 400 रुपए। तो आइए गाइस चेक कर लेते हैं आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, 400 ही आंसर है। तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है आपका 1 वर्ष 6 महीने दे रखे हैं, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट बनाती है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1100 क्या हो गया आपका मूलधन, 1100 आपका मूलधन हो गया। उसके बाद दर जो है आपकी 15% जो है ये दर हो गई। और समय जो हो गया आपका, समय की बात करें तो 1 साल यानी 1 वर्ष 6 महीने का मतलब हुआ 1 सही। अब कितने महीने हैं 6 महीने, 6 महीने का मतलब हो गया आपका, कितने महीने होते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी क्या हो गया आधा हो गया। 6 महीने का मतलब क्या हो गया आधा, तो आधा हो गया मतलब ये हो 1 सही 1/2 आपका हो जाता है। और इसको हम लिखते हैं 2 का ना 2 और 1 3/2 वर्ष। अब इसको यहां पर कर देते हैं, साधारण ब्याज बराबर 1100 गुणा 15 गुणा 3 और बटे में हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। आइएगा इस अब देखते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद 11 गुणा 15 या 45 बटे 2। अब आप 11 की 45 की गुणा कीजिए, 45 45 9 495 आपका आ जाता है।
तो 495 को आप 2 से कर दीजिएगा भाग। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, आपका आ जाता है 247.5 रुपये। यह आपका साधारण भी आ जाता है। तो आइए गाइस मैच कर लेता हूं आपका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये? 247.5 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या आप दे रखा है आपको, मूलधन 400 दे रखा है और दर आपको दे रखी है 12% और समय दे रखा है 1/2/3 वर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं साधारण ब्याज निकालना है। इसमें भी साधारण ब्याज आपको निकालना है। 400 गुणा 12 गुणा, उससे पहले क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। 3 का ना 3 और 2 क्या होते हैं आपके 5/3 वर्ष हो जाते हैं आपके। आज की क्लास लेने के बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर सकते। साधारण ब्याज के प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 400 गुणा 12 गुणा 5 बटे आप क्या कहते हैं 3 और 100 आपका यहाँ पर चल रहा है। अब क्या करें, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दे। अब 3 का 3 चौक 12, यानी आपका आता है 4 गुणा 5, यानी आपका साधारण ब्याज कितना आता है 20 रुपये। कितना आता है आपका 20 रुपये साधारण ब्याज आता है। और यदि आपको मिश्र धन निकालना हो तो आपको 400 में 20 जोड़ देना, तो 420 आपके हो जाते हैं। तो एक बार अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, इसमें आपको ज्ञात करना है दर ज्ञात करनी है इसमें। यहां पर देखिए क्वेश्चन को, इसमें बोला है 5,000 रुपए का कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा 3,000 रुपए होगा। तो यहाँ पर देखिए किस किस की वैल्यू दे रखी, पहले तो हम यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या देखना आपको, इतने रुपए का कितने परसेंट की दर से इतना होगा, यानी साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी, आपको दे रखा साधारण ब्याज 3,000 रुपये। मूलधन जो दे रखा है आपका, मूलधन या आपको शॉर्ट में लिख देते हैं मूलधन 5,000 रुपये। आपका जो मूलधन है वो कितना है 5,000 रुपये। और समय दे रखा है, यानी वर्ष है ना, तो समय दे रखा है। समय की जो वैल्यू दे रखी है आपकी, वो दे रखी है आपकी 3 वर्ष। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको दर का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था दर का फॉर्मूला? दर का फॉर्मूला था दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे क्या था मूलधन गुणा समय। ये आपका फॉर्मूला, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यहां पर देख लेते हैं साधारण ब्याज कितना दे रखा आपको 3,000 रुपये। मूलधन आपका नहीं 100 आपका यहाँ पर है। अब यहां पर देखिए मूलधन, देखिए मूलधन क्या दे रखा आपका 5,000 रुपये। उसके बाद समय कितना है आपका 3 वर्ष। तो 3 जीरो से तो आपके 3 जीरो ये खत्म, और 3 से क्या खत्म 3 से 3 खत्म, और आपका बच जाता है 100 बटे 5 और 20 पंजे 100, यानी दर आपकी कितनी परसेंट है आपका 20%। आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में हम लिखेंगे 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। तो एक बार आप अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है और इसमें पूछा भी आपका दर ही है, यानी 8,000 रुपये का कितना प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपये होगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका 5,000 रुपये। साधारण ब्याज जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है
5,000 रुपये। और मूलधन की यदि मैं बात करूं तो वो आपको दे रखा है क्या है, 8,000 रुपये। और वर्ष आपका 5 वर्ष आपका दे रखा है। अब क्या करें, फॉर्मूला लगा दे वही, दर बराबर क्या था आपका, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। देखो गाइस, क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, एक को एक फॉर्मूले याद कीजिएगा तभी आपसे ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, दर बराबर, दर में आप साधारण ब्याज क्या है आपका 5,000, तो आपने क्या लिख दिया 5,000 गुणा 100। अब मूलधन की देखिए, मूलधन क्या है आपका 8,000 रुपये, 8,000 रुपये हो गया। और समय की यदि मैं बात करूँ तो 5 वर्ष है, तो हमने 5 वर्ष लिख दिया। अब 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाते हैं, 5 से कट जाता है 5, और दर आपकी आ गई 100%, नहीं 100 बटे 8, आपको क्या रहता है 100 बटे 8। अब यहाँ पर देखिए 8 से इसको भाग दीजिएगा, तो 8 का ना 8, तो बच्चे यहाँ पर देखिए पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर, 8 का ना 8, कितने हो जाते हैं 2, 20, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 पंजे 40, तो आपका जाता है 12.5%, 12.5% आपका दर आ जाता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। पढ़ते रहिएगा और अच्छे से जो अपना कमेंट कर रहे हो तो कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लग रहा है आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, और उसी के आधार पर आपकी क्लास बन रही है। आपने कहा था कि साधारण ब्याज का एक टॉपिक है, उसका आपका आना चाहिए क्लास, तो आपकी आज आपकी क्लास हुई है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से आपका पार्ट 2 भी आएगा, और तब तक के लिए अपने पढ़ते रहिएगा और इन क्वेश्चनों का अच्छे से अपना रिवीजन कीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा पढ़ने का मौका मिले, और बताइएगा, और अच्छा जो आपको समझ में आ रहा है उसको भी बताइएगा, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा उसको भी अपना कमेंट में पूछेगा। और हमारे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।